मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग वर्कआउट, कौन सा टाइम सच में एक बेस्ट ऑप्शन होता है? क्या अगर तुम मॉर्निंग में वर्कआउट करोगे तो तुम्हारे फैट लॉस को एक बूस्ट मिलेगा? क्या अगर तुम इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हो तो तुमको स्ट्रेंथ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे? तो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने खुद पर्सनली ना यार मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वर्कआउट करे हुए हैं, तो मैं आज की वीडियो में साइंटिफिक फैक्ट्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, प्लस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस करा था जब मैं इवनिंग में वर्कआउट करता था या फिर जब मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ। तो यार इसलिए यार वीडियो को ना आज एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ना लास्ट में मैं ये भी शेयर करूंगा तुम्हारे फिटनेस गोल से रिलेटेड, चाहे फिर वो तुम्हारा गोल फैट लॉस का हो, चाहे तुम्हारा मसल गेन का हो, या तुमको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना हो, तो उसके बेस पे मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारे लिए कौन सा टाइम बेस्ट ऑप्शन होता है जिससे तुम अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हो। तो यार इसलिए वीडियो को आज एंड तक जरूर देखना, और यार मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताओ तुम टीम इवनिंग हो या फिर टीम मॉर्निंग हो। तो चलो यार आप टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वर्कआउट। फर्स्ट, इंक्रीज इन योर मेटाबॉलिज्म एंड फैट लॉस। तो देखो यार अगर तुम्हारा गोल फैट लॉस है तो साइंस कहती है कि मॉर्निंग वर्कआउट तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग ना मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनका जो फुल डे फैट लॉस का साइकिल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो पर्सन इवनिंग में वर्कआउट कर रहा है। तो अगर तुम्हारा गोल फैट लॉस है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुमको मॉर्निंग वर्कआउट चूज़ करना चाहिए। इसका मेन रीज़न ये भी है कि तुम्हारी बॉडी ना मॉर्निंग के टाइम पे जो तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट होता है उसको एज अ फ्यूल यूज़ करती है। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि तुम्हारा जो मॉर्निंग के टाइम में ग्लाइकोजन लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, और इस ग्लाइकोजन लेवल तुम्हारी बॉडी का कम इसलिए होता है क्योंकि ना तुमने ओवरनाइट फास्टिंग करी है, तुमने रात भर कुछ नहीं खाया और उसके बाद तुम सुबह उठने के बाद सबसे पहले तुम जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो उस टाइम पे इसलिए कहते हैं कि फैट लॉस तुम्हारा प्रमोट होता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो तुम्हारे फैट को एज अ फ्यूल यूज़ कर रही है। सेकंड आता है तुम्हारा इंक्रीज इन एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। तो देखो यार तुमने अगर कभी मॉर्निंग वर्कआउट करा है ना तो तुमने ये रियलाइज़ करा होगा कि जब तुम मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेते हो ना तो तुम पूरे दिन एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हो अपने आप को। इसका रीज़न ये है कि तुम्हारा जो बॉडी का अगर तुम मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो तो उससे तुम्हारी बॉडी का जो डोपामिन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे तुम ज़्यादा खुश और ज़्यादा एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे फील करते हो। अगर तुमने कभी ये चीज़ फील नहीं करी है ना, एक बार तुम मॉर्निंग में वर्कआउट करके देखो तो तुम देखना उसके बाद तुम पूरे दिन अपने आप को कितना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। थर्ड पॉइंट आता है जो एक मेन रीज़न है मॉर्निंग वर्कआउट करने का, कि मॉर्निंग में ना एक डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती है। उस टाइम पे जिम में इतनी भीड़ नहीं होती, तुम अच्छे से अपना वर्कआउट पे फोकस कर सकते हो, तुम्हारा रेस्ट पीरियड कम हो जाता है कि तुमको वेटिंग नहीं करनी पड़ती है कि अब मेरे को इस मशीन पे जाना है तो अब अभी और कोई कर रहा है तो मुझे अब वेट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम होती है, तुम अपना पूरे फोकस से वर्कआउट पे फोकस करके तुम अच्छा खासा अपना उस टाइम पे अपना वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, और तुमको उससे ना बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। अगर तुम अच्छे से फोकस करके अपना वर्कआउट कर रहे हो तो तुमको उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब तुम्हारा रेस्ट पीरियड इंक्रीज़ हो जा रहा है कि तुम वेट कर रहे हो यार अब मशीन मिलेगी 5 मिनट 10 मिनट तुम ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हो। यार अब अगर मॉर्निंग वर्कआउट के डाउन साइड्स की बात करूँ तो सबसे पहला आता है तुम्हारा जो मॉर्निंग के टाइम पे ना बॉडी टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म अप की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग, तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है। और इवनिंग के कंपैरिजन में मॉर्निंग में ना तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ होती है। अगर तुम्हारा गोल है कि तुमको यार हैवी लिफ्ट्स करने हैं तो तुमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर तुम इवनिंग वर्कआउट कर रहे हो और अब तुम मॉर्निंग पे जाओगे तो तुमको थोड़ा सा अपनी एनर्जी लेवल में डिफरेंस मिलेगा। उसका ये भी रीज़न होता है कि इवनिंग में तो तुम अच्छे से पूरा थ्रू आउट द डे अपना अच्छा खासा बॉडी को डाइट दे रहे हो, लेकिन मॉर्निंग में तुम इमीडिएट फास्टिंग के बाद जा रहे हो तो उससे थोड़ा एनर्जी लेवल का थोड़ा तुमको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब सेकंड पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ इवनिंग वर्कआउट। तो देखो यार जब हम इवनिंग में वर्कआउट करते हैं ना उस टाइम पे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे होती है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो पीक पे होता है। मीन्स हमारी जो मसल्स हैं वो वार्म्ड अप होती हैं, और इस वजह से जो हम हैवी लिफ्ट्स बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। एक स्टडी अगर ऑफ जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की स्टडी की बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि जो लोग इवनिंग में वर्कआउट करते हैं ना वो 10 से 20% ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा गोल है कि यार मुझको बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स करने हैं, तुमको जिम में सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स करने हैं, तो
मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम इवनिंग वर्कआउट चूज़ करो, मॉर्निंग वर्कआउट तुम रहने दो, क्योंकि उस टाइम पे तुम उतना अच्छा हैवी लिफ्ट्स नहीं कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू इवनिंग के टाइम पे जितना तुम लिफ्ट्स कर पाओगे। सेकंड आता है तुम्हारा बूस्ट इन मसल ग्रोथ। तो देखो यार, इवनिंग के टाइम पे ना तुम पूरा दिन अच्छे से अपनी डाइट लेने के बाद उसके बाद वर्कआउट के लिए जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी ना बहुत ज़्यादा फ्यूल्ड अप हो जाती है, जिस वजह से तुम ज़्यादा इंटेंसिटी से, ज़्यादा लंबा वर्कआउट बहुत अच्छी खासी इंटेंसिटी से कर पाते हो, और जिस वजह से तुमको एक अच्छी खासी मसल ग्रोथ देखने को मिलती है। और तुम जिम में लो भी फील नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी फुल फ्यूल्ड अप है, तुमने पूरी दिन अच्छे से डाइट ली है। अब थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारा इंक्रीज इन तुम्हारी जो स्लीप क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। तो एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो लोग ना इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, स्पेशली जो लोग हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इसका रीज़न ये भी है कि देखो, तुम अपनी बॉडी को अच्छे से थका रहे हो इवनिंग के टाइम पे, तो उसके बाद जो तुम थकने के बाद जो नींद आती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि तुम्हारा जो वर्कआउट है ना, वो 3 से 4 घंटे पहले, सोने से पहले वो ख़त्म हो जाना चाहिए, तभी है, वरना तुम्हारा जो स्लीप है वो डिस्टर्ब 100% होगी। अब मॉर्निंग वर्कआउट के अगर मैं इवनिंग वर्कआउट के अगर मैं डाउन साइड्स की बात करूँ, तो देखो यार, इवनिंग वर्कआउट के टाइम पे जिम जो है वो काफ़ी ओवर क्राउडेड होता है, तो तुमको जो है किसी भी मशीन को एक्विप करने से पहले तुमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तुम उतने, अगर तुम समझो कि तुम जिम में अच्छे से फोकस करके जा रहे हो, यार मैं आज हाई इंटेंसिटी पूरा फोकस से वर्कआउट करूँगा, लेकिन तुमको एक सेट करा तुमने, फिर तुम रोटेशन पे जा रहे हो, उसके बाद तुमको दूसरी मशीन पे जाना है, तुम 10 मिनट वेट कर रहे हो कि यार अब खाली होगी तो अब मैं शुरू करूँगा, तो जो फोकस होता है ना वो सारा लूज हो जाता है। मेरे साथ तो स्पेशली ये होता है। तो उस चीज़ को लेके अगर तुमको अपना फोकस अच्छा रखना है, तो उसके लिए तो तुम मॉर्निंग ही वर्कआउट चूज़ करो, क्योंकि इवनिंग में तो ऑब्वियस सी बात है तुमको जिम ओवर क्राउडेड मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकंड डाउन साइड ये भी है कि देखो यार, अगर तुम स्टूडेंट हो या फिर तुम ऑफिस से आ रहे हो इवनिंग में, तो पूरा दिन थकने के बाद ना कहीं तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि तुम्हारी जो मोटिवेशन है जिम जाने की, यार अब थक गया, मैं नहीं जा रहा, वर्कआउट आज रहने दो, तो ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए मॉर्निंग वर्कआउट प्रेफरेबल होता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो तुम वर्कआउट करके फिर ही अपनी स्टडीज़ के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए जाओगे, तो तुम्हारे पास अब कोई स्किप करने का कोई कारण नहीं है। तो इवनिंग में तुम्हारा जो वर्कआउट को स्किप करने के चांसेस होते हैं ना, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग वर्कआउट। थर्ड ये भी आता है कि अगर तुम इवनिंग में लेट नाइट वर्कआउट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी स्लीप जो है वो डिसरप्ट हो सकती है, स्पेशली जब तुम हैवी प्री वर्कआउट लेके जा रहे हो जिम में, उसके बाद अगर और लेट नाइट जा रहे हो, तुम 1-2 घंटा पहले ही जा रहे हो अपने सोने से, तो उससे तुम्हारी जो स्लीप है ना वो डिसरप्ट हो जाएगी, तुमको आने के बाद नींद ही नहीं आएगी काफ़ी देर तक, और फिर तुमको सुबह को उठ के ऑफिस भी जाना है अपना। स्टूडेंट हो अगर तुमको कॉलेज स्कूल जहाँ भी जाना है, तो वो चीज़ तुम्हारी डिसरप्ट हो जाएगी, तो तुम वहाँ पे भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो तुमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर तुम इवनिंग वर्कआउट जा रहे हो तो तुम 4 से 5 घंटे पहले जाओ अपने सोने से, ताकि तुम जब आओ उसके बाद अच्छे से अपना डाइट लेने के बाद, अपना फ्रेश होने के बाद, फिर उसके बाद अच्छे से तुम अपनी स्लीप ले सको। तो यार अब थर्ड पॉइंट आता है मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग वर्कआउट, कौन सा टाइम तुम्हारे फिटनेस गोल के साथ बेस्ट अलाइन होता है। तो देखो यार, अगर तुम्हारा गोल है कि तुमको फैट लॉस करना है, तुम्हारी एनर्जी बूस्टिंग का तुम्हारा गोल है, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम्हारे लिए मॉर्निंग वर्कआउट तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुम्हारा गोल है कि तुमको अपनी मसल ग्रोथ करनी है, तुमको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी करनी है, तुमको हैवी लिफ्ट्स करने हैं, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम्हारे लिए इवनिंग वर्कआउट बेस्ट है। अगर तुम्हारा गोल है कि तुमको अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करनी है, तो उस केस में तुम्हारे लिए मॉर्निंग वर्कआउट बेस्ट है। अगर तुम्हारा गोल है कि तुमको स्ट्रेस रिलीफ, अपना मसल की रिकवरी अच्छी रखनी है, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हारे लिए इवनिंग वर्कआउट बेस्ट है। तो यार फोर्थ पॉइंट आता है व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट। तो देखो यार, मैं यही कहूँगा कि बेस्ट टाइम तुम्हारे लिए वर्कआउट का वो है जो तुम्हारी लाइफस्टाइल के साथ फिट हो सके और तुम उस टाइम पे कंसिस्टेंट रह सको। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना पसंद है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम सुबह को वर्कआउट करने के लिए जाओ। लेकिन अगर तुमको लेट नाइट जाना पसंद है, लेट नाइट तुम स्लीप लेते हो, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम इवनिंग वर्कआउट जाओ। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तुम उस टाइम पे जिम जाओ जिस टाइम पे तुम कंसिस्टेंट रह सको। अगर तुम सुबह कंसिस्टेंट रह सकते हो तो सुबह जाना शुरू करो, अगर तुम इवनिंग कंसिस्टेंट रह सकते हो तो उस टाइम पे जाना शुरू करो। ऐसा मत करो कि कभी तुम सुबह जा रहे हो कभी शाम जा रहे हो, तो उससे कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और तुम उस डेडिकेशन से, अपने फोकस से नहीं कर पाओगे जिम, अगर तुम ऐसे टाइम चेंज करते रहोगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि देखो यार, बेस्ट टाइम तुम्हारे लिए वो है कि जो तुमको बेस्ट सूट करे, जिस टाइम पे तुम कंसिस्टेंट रह सको और
अगर तुम सच में बताऊँ ना, अगर तुम अपने फिटनेस गोल को लेके सीरियस हो, सच में सीरियस हो, तो तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम मॉर्निंग में वर्कआउट कर लो चाहे तुम इवनिंग में वर्कआउट कर लो। तुम इससे पहले जितनी भी मैंने बकवास करी है ना कि तुम्हारा पीयर सेट नहीं होगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी एनर्जी वो नहीं होगी, तुम स्लीप ख़राब कर लोगे, तो ये सब बकवास की बात है। अगर तुम सच में तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्ग है और तुम अपने फिटनेस गोल को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तुमको अपनी पीक फिजिक अचीव करनी है, तो फिर चाहे तुम मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेना चाहे तुम इवनिंग में वर्कआउट कर लेना, तुम उसी एनर्जी के साथ उसी डेडिकेशन के साथ जिम जाओगे, तुम उसी एनर्जी के साथ उतने ही वेट उठाओगे मॉर्निंग में भी जितना तुम इवनिंग में उठाते हो, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमको अपने फिटनेस गोल को फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको अपने माइंड को मेकअप करना होगा कि मुझको क्या अचीव करना है अपने फिटनेस गोल को लेके। और अगर तुम एक बार वो चीज़ सेट कर लोगे ना, फिर चाहे तुम किसी टाइम चले जाना, तुम वो चीज़ अचीव करके रहोगे। तो मेन चीज़ है कंसिस्टेंट तुमको रहना है। तुमको अपना फिटनेस गोल अगर अचीव करना है तो तुमको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। तो देखो यार, अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना प्लीज़ मत जाना। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझको 100 के सब्सक्राइबर इस चैनल पर बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं। और यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताओ यार तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो वही टॉपिक से बनाऊंगा। और यार अपने जितने भी तुम्हारे यार दोस्त हैं ना जो जिम जाते हैं, सबके साथ इस चैनल को शेयर कर दो। तो यार तुम्हारे भाई को ना इस समय सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज़ इस चैनल को जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा कर दो। तो चलो यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।